आज की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर ये है कि डकी भाई उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर एनसीसीआई ने जब्त कर लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन और बैंक के पैसे तक सब कुछ ले लिया गया है। अब डकी भाई के पास कुछ भी नहीं बचा जो वो एनसीसीआई को दे सके। दोस्तों, सोचो ज़रा, एक बंदा जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत करके अपना नाम बनाया, एक पल में उसका सब कुछ छिन जाए तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? एक ही बंदा, पूरी टारगेट लिस्ट। लोग कह रहे हैं डकी भाई ने एक स्कैम एप्लीकेशन को प्रमोट किया था और इसी वजह से उनके खिलाफ इतनी बड़ी एक्शन ली गई है। लेकिन अगर हम सोच कर देखें तो ऐसा प्रमोट सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया था। क्रिकेट मैचेस के दौरान भी हमने देखा है कि 1xBet जैसे बेटिंग ऐप्स के पोस्टर्स स्टेडियम के अंदर तक लगे हुए होते हैं। अगर वो भी एक स्कैम है तो उन सब के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था, लेकिन वहाँ किसी को कुछ नहीं कहा गया। तो फिर सिर्फ एक इंसान को टारगेट करना और उस पर सारे इल्ज़ाम डाल देना, ये क्या इंसाफ है? डकी भाई ने हमेशा कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई दुश्मन न हो। तो मैं अगर चाहता भी हूँ तो लोग नहीं चाहते, और मैं चाहता हूँ कि ये हो, वो ये है कि यार मेरा कोई दुश्मन ना हो। और मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ किसी को ईजी करने की, कुछ लोग बस हाथ धो के पीछे पड़े होते हैं, कुछ लोग हसद में पीछे पड़े होते हैं। तो ये इस तरह की जब बीच में एग्जांपल आती है ना, मेरा आप यकीन करें, मैं तो कहता हूँ यार ये हम्बल रहने के चक्करों में ना मैंने बड़ा नुकसान किया, अपना बहुत नुकसान किया। जब उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्होंने पूरी तरह से कोऑपरेट किया, लेकिन उनकी बेल तक एक्सेप्ट नहीं की गई। सोचो दोस्तों, जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी अपनी ऑडियंस के लिए दे दी, आज वही सबसे बड़ी मुसीबत में है। उनका सब कुछ छिन गया, उनका घर सील हो गया, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और उनका यूट्यूब चैनल जिसके 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, वो भी अब उनके कंट्रोल में नहीं रहा। खबरें ये भी कह रही हैं कि अगर डकी भाई रिलीज़ भी हो गए तो उनका यूट्यूब चैनल वापस नहीं दिया जाएगा और उन्हें ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक नया चैनल, नई ऑडियंस और सब कुछ दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा। एक और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन चलान में सामने आई, उन्होंने कहा इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो है उसको भी उन्होंने कह लें कि फ्रीज कर दिया। यूट्यूब को भी 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसके। बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे कि डकी बाहर आएगा तो वीलॉग करेगा। वो वीलॉग नहीं कर पाएगा बाहर आके भी, क्योंकि उन्होंने जो है वो मेरे पास इसका रिकवरी मेमो पड़ा हुआ है। वो जो है वो दोनों चैनल जो है ना, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, वो अपनी तहवील में उन्होंने ले लिए हैं। वो जब तक इस केस का ट्रायल या अदालत उस हवाले से वो मुनासिब हो। लेकिन दोस्तों, जो इंसान मेहनत से उठा है वो दोबारा उठ सकता है। वो गिरा ज़रूर है लेकिन हार नहीं मानी। डकी भाई के फैंस के लिए संदेश। आज उनके फैंस दुनिया भर में उनके लिए दुआ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही आवाज़ उठ रही है, #जस्टिस फॉर डकी भाई। लोग कह रहे हैं कि डकी भाई ने सिर्फ एक गलती की, लेकिन उस गलती की सज़ा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, गलती सबसे होती है, लेकिन माफ़ी भी सबको मिलनी चाहिए। आखिर इंसान इंसान ही होता है। जी, मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं रोस्टिंग के ज़माने में रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था, जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है। तो एक तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई जिसकी मैंने तस्दीक किए बगैर, क्योंकि वो टीवी पे इतनी नॉर्मल और कॉमन हो चुकी थी, PSL के मैचेस पे आ रही, तो मैंने उस चीज़ को नहीं देखा कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है। तो मैं उस चीज़ की भी। ये केस सबके लिए एक वार्निंग है। अब पाकिस्तान में स्कैम एप्लीकेशंस को प्रमोट करना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जो भी करेगा उसे सख्त सज़ा मिलेगी, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो या बड़ा सेलिब्रिटी। लॉ सबके लिए एक जैसा है। तो अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं तो हर स्पॉन्सरशिप को समझकर एक्सेप्ट करें। पैसा ज़रूरी है, लेकिन इज्जत उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब सिर्फ एक ही उम्मीद है कि डकी भाई जल्द से जल्द रिलीज़ हों और दोबारा से अपनी नई जर्नी शुरू करें। वो बंदा जो कभी हार नहीं मानता, वो दोबारा उठकर सबको दिखा देगा कि सक्सेस सिर्फ प्लेटफॉर्म से नहीं, मेहनत से मिलती है। आपका एक सपोर्ट ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि डकी भाई जल्द बाहर आएं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि डकी भाई से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और याद रखिए, आज अगर डकी भाई के साथ ये हो सकता है तो कल किसी के साथ हो सकता है। इसलिए आवाज उठाइए, इंसाफ के लिए और सच के लिए। मैं दुआ करती हूँ कि डकी भाई जल्द से जल्द आज़ाद हों और दोबारा से हमें अपने फ़नी, ऑनेस्ट और रियल वीडियोस से मुस्कुराना सिखाएं। स्टे स्ट्रॉन्ग डकी भाई, पाकिस्तान के लोग आपके साथ हैं।